नमस्कार। आज हम 2025 में फार्माकोजेनोमिक्स की दुनिया पर एक नज़र डाल रहे हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी जो जेनेटिक बनावट है वो हमारे इलाज को ज़्यादा पर्सनल और शायद ज़्यादा असरदार बना सकती है। हमारे पास फार्माकोजेनोमिक्स और ये जो पर्सनल मेडिसिन है, इसमें 2025 के डेवलपमेंट्स पर कुछ नोट्स हैं। तो मिशन यही है कि समझें कि ये रोमांचक फील्ड कैसे व्यक्तिगत दवाइयों के भविष्य को शेप दे रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिलचस्प चीज ये है कि आजकल अस्पतालों में खासकर जैसे कैंसर हो गया या साइकियाट्री, कार्डियोलॉजी, इन एरियाज में नियमित रूप से जीन आधारित दवाइयां दी जा रही हैं। नोट्स बताते हैं कि इससे दवाओं के जो बुरे असर होते हैं वो कम हो रहे हैं और नतीजे बेहतर मिल रहे हैं। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये सिर्फ बहुत गंभीर बीमारियों तक ही सीमित नहीं रहा। आजकल जो आम दवाएं हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली स्टैटिन या खून पतला करने वाली एंटीकोएगुलेंट्स या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स, इनको प्रभावित करने वाले कई जीन्स की जांच करने वाले जो पैनल्स हैं वो भी अब काफ़ी किफ़ायती हो गए हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, ये तो मतलब आज की हकीकत है। लाखों लोगों की रोजमर्रा की दवाइयों पर असर डाल रहा है, शायद उन्हें पता भी ना हो। हाँ, बिल्कुल। और ये जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर टेस्टिंग है, इसने भी तो जागरूकता बढ़ाई होगी, जैसा हमारे नोट्स में है। हाँ, जागरूकता बढ़ी है और वो बहुत ज़रूरी भी है। और साथ ही इसमें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, उसका भी रोल काफ़ी बड़ा हो रहा है। एआई क्या करता है, वो जेनेटिक डेटा का विश्लेषण करके व्यक्तिगत दवा की सिफारिशें देने में मदद कर रहा है। सही डोज क्या होनी चाहिए या फिर रिस्क कितना है, ये सब बताने में डॉक्टर्स की मदद कर रहा है एआई। इससे जो सामान्य प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए भी जीनोमिक्स का इस्तेमाल करना आसान हो गया है। तो ये टेक्नोलॉजी को एक तरह से ज्यादा एक्सेसिबल बना रहा है, ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये जो पुराना तरीका था ना, वन साइज फिट्स ऑल वाला कि एक दवा सबके लिए, उससे हटकर हम डेटा पर आधारित, एकदम सटीक और पूरी तरह से मरीज पर केंद्रित अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, और इसमें एक और चीज है, बड़े पैमाने पर जो बायो बैंक्स बन रहे हैं। बायो बैंक्स मतलब? हाँ, मतलब जहाँ जैविक नमूने और उनसे जुड़ी हेल्थ इंफॉर्मेशन का बड़ा कलेक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, इनसे जुड़े जो जीनोमिक डेटाबेस है, वो नई जीन दवा इंटरैक्शन की खोज को भी तेज कर रहे हैं। अच्छा, आपने शुरू में कैंसर का जिक्र किया था जी। क्या अब ये दूसरे एरिया में भी फैल रहा है? हाँ, बिल्कुल। जबकि शुरुआत इसकी, सही कहा आपने, कैंसर के इलाज से हुई थी, सटीक दवा की। लेकिन 2025 में इसका असर हम अब मेंटल हेल्थ में भी देख रहे हैं। जैसे कौन सी एंटी डिप्रेसेंट दवा किस मरीज पर बेहतर काम करेगी, ये पता लगाना। या फिर जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इनमें भी। और यहाँ तक कि संक्रामक रोगों में भी, जैसे कोविड-19 के टाइम पे कौन सी एंटीवायरल दवा ज़्यादा सूटेबल होगी, ये समझने में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। ये तो काफी फैला हुआ है। लेकिन इतने सारे जेनेटिक डेटा के साथ फिर रेगुलेशंस और प्राइवेसी का क्या? ये तो एक बड़ा सवाल लगता है मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे नोट्स भी यही बताते हैं कि जो सरकारी और रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, वो फार्माकोजेनोमिक टेस्टिंग को स्टैंडर्डाइज करने और सबसे ज़रूरी मरीजों का जो सेंसिटिव जेनेटिक डेटा है, उसकी सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस को लगातार अपडेट कर रही हैं। लेकिन हाँ, डेटा प्राइवेसी से जुड़ी जो नैतिक चिंताएं हैं, वो पॉलिसी डिस्कशन के सेंटर में हैं अभी भी। और शायद इसीलिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। इस पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, खासकर फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग पर, ताकि वो इन टेस्ट के नतीजों को सही से समझ सकें और इलाज में मरीज को गाइड कर सकें। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ। तो इस सब का अगर निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है कि फार्माकोजेनोमिक्स दवाइयों को वो जो अंदाजे वाला सिस्टम था, उससे बदलकर कहीं ज्यादा वैज्ञानिक, सटीक और व्यक्तिगत बना रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये असल में हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा यानी पर्सनलाइज हेल्थ केयर के लक्ष्य के बहुत करीब ले जा रहा है। अब असली चुनौती ये है कि ये जो पावरफुल जानकारी हमें मिल रही है, इसे सभी के लिए सुलभ कैसे बनाया जाए, समझने योग्य कैसे बनाया जाए और सबसे जरूरी, नैतिक रूप से सुरक्षित कैसे रखा जाए। ये अब मेन चैलेंज है। रूपरेखा भविष्य में हमारी दवाओं और उनकी डोज को इतनी सटीकता से तय कर सकती है, तो फिर हेल्थ केयर के प्रति हमारे नजरिए और अपनी सेहत की हमारी समझ पर इसका क्या असर पड़ेगा?